आज हम विश्व की जनजाति में बुशमैन का अध्ययन करेंगे। बुशमैन शब्द 17वीं शताब्दी में डच प्रवासियों द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के आर्कटिक मनुष्यों को दिया गया। आज बुशमैन मुख्यतः कालहारी मरुस्थल के उजाड़ तथा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों तक ही सीमित रह गए हैं। इनका निवास स्थान कहाँ पर है, किस प्रकार से अपना इनका भौतिक वातावरण है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। निवास क्षेत्र, बुशमैन को सान के नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका संघ के उत्तर पश्चिम में तथा आसपास फैले उत्तरी क्षेत्र के वीरान प्रदेश में पाए जाते हैं। ये लोग वासुतोलैंड, नेटाल और दक्षिणी रोडेशिया के सुदूर उत्तर और पूर्वी भाग की ओर तथा बोत्सवाना लैंड में फैले हुए हैं। बुशमैन लोगों का प्रदेश लगभग 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बोत्सवाना लैंड में स्थित है। कालहारी प्रदेश का धरातल ऊंचा नीचा है। यह प्रदेश सफ़ेद या काली मिट्टी से ढका हुआ है। अन्य स्थानों पर जहाँ पर बलुई मिट्टी है, कुछ घास उत्पन्न होती है। यहाँ की जलवायु उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। केवल दक्षिण पश्चिम में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है। पूर्वी आधे क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त होती है। पश्चिमी छोर पार्क लैंड के रूप में लुप्त हो जाता है, जो वर्षा की न्यूनता से धीरे धीरे लंबी घास व कटीली झाड़ियाँ तथा बाद में पूर्णतः रेतीली और पथरीली मरुस्थल के रूप में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर स्टेपी घास मिलती है वहाँ पर ये क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ की घास बुशमैन घास के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी कारण से यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है उसे हम बुशमैन कहते हैं। शारीरिक संरचना, सामान्य दृष्टि से बुशमैन में कई बातों में निग्रोटो जाति से मेल खाते हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। स्त्रियों की लंबाई इससे कम पाई जाती है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं, न ही इनके होंठ बाहर निकले होते हैं, न आंखें चौड़ी होती है, जो निग्रो और निग्रोटो जाति के मुख्य लक्षण है। बुशमैन जाति की महिलाओं में उनकी शारीरिक विशेषता यह है कि उनके नितंबों पर चर्बी के जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उष्ण तथा शुष्क जलवायु के कारण बुशमैन जनजाति के लोगों के शरीर का रंग भी हल्का पीलापन लिए हुए होता है, हल्के भूरे रंग के समान जो दिखाई देते हैं। यहाँ का भौतिक वातावरण किस प्रकार का है? दक्षिणी अफ्रीका, जहाँ बुशमैन निवास करते हैं, एक विशाल पठारी एवं मरुस्तरीय भाग है जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 फीट से 6000 फीट तक है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ तापमान प्राय ऊंचा रहता है। जनवरी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शीतकाल में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाता है। मरुस्थल होने के कारण यहाँ दैनिक तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक लंबी होती है तथा शीतकाल बहुत छोटा होता है। वर्षा की औसत मात्रा उत्तर तथा पूर्व में 50 सेंटीमीटर तथा दक्षिण पश्चिम में केवल 20 सेंटीमीटर होती है। शुष्क महीनों में तथा ग्रीष्म ऋतु के पश्चात भूमि नग्न दृष्टि गोचर होती है। इसके विपरीत साधारण वर्षा के बाद भूमि पर कुछ वनस्पति का आवरण हो जाता है, जो पशुओं के लिए उत्तम चरागाह के स्थान होते हैं। यहाँ का प्रमुख काम है आखेट करना। कालहारी एक महान आखेटक प्रधान प्रदेश है। अफ्रीका के वन और घास के मैदान तथा अपनी संपन्नता कारण शिकार के लिए प्रसिद्ध है। ग्रामीण क्षेत्र ओकावांगो के कीचड़ में वर्षा के जल की अधिकता हो जाती है, तो यहाँ बहुत से पौधे उग जाते हैं जो पशुओं के भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रदेश में शाकाहारी तथा मांसाहारी जैसे जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, शुतुरमुर्ग, हाथी, गेंडे, दरियाई घोड़ा, चीता, जंगली बिलाव, गीदड़ आदि दोनों प्रकार के पशु पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई छोटे जीव, चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, गिद्ध, बाज, रेंगने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं। बुशमैन इन जानवरों का शिकार बड़ी आसानी से करते हैं। यहाँ एक प्रकार की दीमक जिसे बुशमैन राइस
बुशमैन्स राइस कहा जाता है मिलती है जिनको ये खाते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति अकेला या अपने पुत्र या किसी संबंधी को तथा कुत्ते को साथ लेकर शिकार के लिए जाता है। यह विषयुक्त धनुष बाण लिए एक जल स्रोत पर अपने द्वारा शिकार किए हुए पशुओं को लेकर नित्य प्रतिदिन आता जाता रहता है। शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग भोजन और जल रखने में किया जाता है। शिकार करना इनका एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। भोजन। बुशमैन मुख्यतः मांसाहारी होते हैं। आखेट, मछली, पौधों की जड़ें तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग हैं। ये छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं। दीमक, चींटियों और उनके अंडे बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ है। स्त्रियां और बच्चे बेर, कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि खाते हैं। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते हैं, अतः कभी कभी इनको भूखे भी मरना पड़ता है। घर। बुशमैन हमेशा शिकार की तलाश में घूमते फिरते हैं, इसलिए इनके स्थायी निवास नहीं होते हैं। इनके काफिले में कई परिवार रहते हैं। प्रत्येक की अपनी झोपड़ी रहती है तथा केवल शुष्क ऋतु में ये परिवार किसी जल स्रोत के पास जमा होते हैं। इनके घर झोपड़े होते हैं जो कि 4 फुट ऊंचे खंभों पर तैयार किए जाते हैं। झोपड़े की दीवार घास की बनाई जाती है। फर्श पर घास के गद्दे बनाए जाते हैं। झोपड़े का दरवाज़ा सुरक्षा के उद्देश्य से छोटा रखा जाता है। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बुशमैन गुफाओं तथा कंदराओं में रहते हैं। वस्त्र। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है जो कि पीछे की ओर से नुकीली होती है और औरतें भी चमड़े का प्रयोग अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए करती है। स्त्रियां चमड़े छाल के जूते भी प्रयोग में लाती है। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान भाग चोंगा है, जिसे कारोस भी कहते हैं। इसी कारोस में भी अपने नवजात शिशु एवं भोजन आदि की वस्तुओं को लपेट लेती है। औजार एवं बर्तन। लकड़ी से बने तीर कमान फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बर्छा और अग्निदंड उल्लेखनीय है। पेड़ों के छिलकों से रस्से बनाए जाते हैं। दलदल में उगने वाली बेतों से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। कहीं कहीं लोहे का प्रयोग भी किया जाता है। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकला बनाया जाता है जो तीर के अग्रभाग में लगाया जाता है। धनुष बाण के अतिरिक्त ये लोग छड़ी, चाकू, अग्निदंड भी रखते हैं। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा छोटा दल होता है जो सामान्यतः रक्त या विवाह से संबंधित होता है। विवाह दूसरी टुकड़ी में होता है। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए भी दूसरे स्थानों पर जाया करते हैं। लोग भोजन व चमड़े के बदले शस्त्र व आभूषण का प्रयोग करते हैं। बुशमैन पर वातावरण की अमिट छाप परिलक्षित होती है। इनका विकास सदा से शुष्क वातावरण में हुआ है, अतः बहुत ही कम मौलिक परिवर्तन इनमें हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आज बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद। थैंक यू।